जैसे ही महरू को धोखा मिलते हैं ना, तो उसके बाद महरू की जो असलियत है ना, ये भी सबके सामने आ चुकी होती है। तो अब यहाँ पर जैन क्या करेगा, क्या जैन जो होगा ना, ये महरू को तलाक दे देगा। और जो हादी की माँ है ना, ये हादी के ऊपर प्रेशर डाल रही है, बार बार हादी को दबाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप खोलकर बताएं कि आखिरकार मसला क्या है, आपके और ज़ारा के बीच में जो नफरत है ये किस वजह से चल रही है। तो अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, क्या हादी की माँ की जो सोच है ये मरियम की तरफ भी जा सकती, क्योंकि वो फिलहाल तो जिद लेकर बैठी हुई है ना, उसने इनकार कर दिया कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करें, इस घर के अंदर मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ ज़ारा ही बनेगी। और मरियम अपनी तरफ से जोर लगा रही है, मरियम जो ना बार बार हादी की माँ को कह रही है कि आप हादी की शादी किसी और जगह पर करवा दें, ज़ारा को किसी किस्म की कोई भी अब हादी के अंदर दिलचस्पी नहीं रही। तो अब क्या कर सकती है माँ, क्या माँ जो ये मरियम की तरफ ही सोच सकती है। जैन की माँ होती है ना, ये भी बड़ी चालाकी के साथ सब कुछ समझ जाती है, उसे भी इस बात का पता लग जाता है कि भाई जो महरू है ना, ये कोई ना कोई हमारे साथ गेम करना चाहती है। तो इसी वजह से ये जेली डॉक्यूमेंट्स बनवाती है और फिर जाती है जैन के पास और जाकर जो वो उसे दे देती है। जैन को कहती है कि आप जाएं, जाकर महरू को ये डॉक्यूमेंट्स दे दें और उसके बाद महरू को भी अपने घर में लेकर आ जाएं, क्योंकि जो जैन की हालत होती है ना, ये बड़ी पतली हो रही होती है। जैन जो होता है बड़ा बेचैन सा होता है, तो माँ से अपनी बेटी की जो हालत है ना, ये नहीं देखी चाहती। तो माँ जब ये सब कुछ करती है तो जैन बड़ा खुश हो जाता है और ये भागकर जो वो महरू के पास चला जाता है और जाकर महरू को ये डॉक्यूमेंट्स दे देता है। महरू कहता है कि जेलें डॉक्यूमेंट्स, जितने भी घर की जायदाद थी या जो भी था, ये सब कुछ अब तुम्हारे नाम हो चुका है, अब आप ऐसा करें कि मेरे साथ मेरे घर में वापस आ जाएं। तो फिर महरू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि महरू के ऊपर वालिद का भी प्रेशर होता है कि भाई आप जल्दी से अपनी सास के साथ रब्ता करें, जैन वालों के साथ, वो आपको ले जाएं और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, वार्निंग भी देता है। तो माँ डर और खौफ की वजह से महरू को कहती है, तो महरू इसी वजह से जैन के साथ चुपचाप यहाँ से चली जाती। अब जिस वक्त ये जाती है ना, तो फिर ये सलमान के साथ रब्ता करती है, सलमान को जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सलमान को दे देती है, सलमान को कहती है कि मज़े करो और जल्दी से अब जो वो मेरे बारे में सोचो, क्योंकि मैं अब जैन से तलाक भी लेना चाहती हूँ। तो सलमान जब डॉक्यूमेंट्स लेता है तो बड़ा खुश हो जाता है। सलमान जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स देता है खुश होता है। अब सलमान अपने वकीलों के साथ रब्ता करता है 3 से 4 बंदों के पास। पहले जिस बंदे को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है ना, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वकील कहते हैं कि भाई ये तो नकली हैं। सलमान इस मामले पे बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर 2-3 बंदों को और को दिखाता है, तो सलमान के सामने खुलकर आ जाता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये नकली हैं और महरू ने जो मेरे साथ धोखा किया है। तो जैन को बड़ा गुस्सा आता है और जैन ये समझता है कि सब कुछ महरू कर रही है। तो ये कॉल करता है महरू को, महरू से पूछना शुरू कर देता है। महरू को कहता है कि महरू आपने जो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आखिरकार किस वजह से किया, मेरी गलती क्या थी, मुझे बताएं। तो उससे मैं तो आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता था। देखिए कि सलमान इसके साथ मोहब्बत नहीं करता था। अगर ये डॉक्यूमेंट्स असली निकलते ना, तो फिर सलमान जो है उसे किक मार देता है, इसे घास तक ना डालता। तो जब ये बातें महरू सुनती है तो ये पूछना शुरू कर देती है, ऐसे कहती है जहाँ पर जो सलमान को कि सलमान आप किस की बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आप जो मेरे ऊपर ऐसा का झूठा इल्ज़ाम मत लगाएं, आप दोबारा से चेक करें ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो नकली कैसे हो सकते हैं। तो सलमान कहता है कि भी मैंने चेक करवा लिया है बहुत सारे वकीलों से, ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं और अब देखो तुमने मेरे साथ फ्रॉड या धोखा किया, तो अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो महरू कहती कि अच्छा बताओ तुम क्या करोगे मेरे साथ। तो सलमान कहते ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। सलमान इसके साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। सलमान के पास इतने सबूत हैं कि महरू जना या ना सलमान की रहेगी और ना ही जैन की रहेगी। तो महरू यहाँ पर माहौल को ठंडक करने के लिए सलमान को प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, सलमान के साथ प्यार से बात करेगी, इसे बोलेगी सलमान प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने, मैं जो वो किसी भी तरीके से दोबारा से डिटेल लेने की कोशिश करती हूँ, जैन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ अगर ये डॉक्यूमेंट्स नकली है तो फिर मैं असली डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करूँगी, ये सब कुछ जो है वो आपको दे दूंगी। सलमान इससे वार्निंग भी देगा कि भाई आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इस टाइम के अंदर आपने सारा का सारा मामला जो है वो हल करना है। अब ये बच्चा भी ज़ाया करवा बैठी है और उधर से सलमान को भी नफरत होना शुरू हो चुकी है। तो ऐसा समझो कि ये बंद गली में दाखिल हो चुकी है, इसके पास कोई ऑप्शन बच्चा ही नहीं है। जो हादी होता है, हादी बड़ा अपसेट रहता है
और हादी की जो माँ होती है इसे बार बार हादी से पूछने की कोशिश करती है कि भाई बताएं तो सही हुआ क्या है, आप गलत हैं ज़ारा गलत है। ये बातें जब हादी सुनते तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनकी ख्वाहिश की जाती है तो उन तक मदद नहीं पहुंच सकता, उनको हासिल नहीं कर सकता। लेकिन माँ कहती कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता तो चले मामला क्या है। मैं तो आप दोनों को खुश देखना चाहती थी, आप दोनों बड़े खुश भी थे और अचानक से नफरत। तो हादी कहते कि बस छोड़ें इस बात को, मैं जो अपने मामले पे राइट पे हूँ, मैं हक पे हूँ, मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, ऐसा मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। तो हादी की माँ को चाहिए कि ये जाकर ज़ारा के साथ बात करे, उससे पूछने की कोशिश करे कि भाई आखिरकार मामला क्या है, आप दोनों के बीच में नफरत किस वजह से चली। जब इस की बातें होंगी तो ज़ारा जो होगी ना ये ऐसा बोलना शुरू कर देगी। ज़ारा की जो सबसे बड़ी गलती है ना वो ये है कि ज़ारा जो है ना बात अपने दिल में बैठा देती है, किसी के साथ शेयर नहीं करती और शक की निगाह से देखती है, जिसकी वजह से ज़ारा को इतना बड़ा नुकसान होता है। अब नुकसान ज़ारा को हो रहा है, ठीक है, हादी को नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़ारा को भी नुकसान हो रहा है। ये जो वो कोई बात शेयर नहीं कर रही और शक की निगाह से देख रही है हादी को, हालांकि सच्ची मोहब्बत तो करती है। जो मेहरू होती है ना, मेहरू तमाशा खड़ा कर देती है। मेहरू जो वो सलमान के साथ मिलती है जब भी, तो नौकरानी की जो ड्यूटी हो सकती है इसे मेहरू के ऊपर होती है कि भाई कहाँ जाती है, किसके साथ मुलाकात करती है, तो सब कुछ उस नौकरानी को पता होता है। तो फिर मेहरू जो है ना उस मुलाजमा को वार्निंग देती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है कि भाई अगर तुमने जो वो किसी के साथ भी कोई बात ये शेयर की कि मैं सलमान के साथ मिलती हूँ, वहाँ पर उसके साथ टाइम गुजारती हूँ ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब इन दोनों की आपस में बातें जारी होती हैं, मेहरू धमकी दे रही होती, तो बहस से जो ज़ैन की माँ होती है ना ये बातें सुन लेती है। और जब ये बातें सुनती है, उसे तो पहले भी बहाना चाहिए था, जब ये बातें सुनती तो फिर ये तमाशा खड़ा कर देती है, मेहरू के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, मेहरू के ऊपर गुस्सा करती है। आगे से मेहरू भी मुंह तोड़ जवाब देती है। तो जो ज़ैन की माँ होती है, इतने में ज़ैन भी आ जाता है। जब इन दोनों की लड़ाई देखते हैं तो इन दोनों से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या है, बताएं तो सही, इतना मामला जो वो किस वजह से ख़राब चल रहा है। तो फिर जो ज़ैन की माँ होती है ना ये बोलना शुरू कर देती है। ये ज़ैन को कहती है कि बेटा इसने आपकी जो ज़िंदगी है बर्बाद करके रख दी है, आपको मार दिए। तो जब ये बात ज़ैन सुनता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ को कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, इसने क्या किया है, खोलकर बताएं। तो फिर माँ जो होती है ना ये सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि भाई इसने आपके बच्चे को मार दिया। तो जब ये अल्फाज ज़ैन सुनता है तो ज़ैन यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जहाँ पर भी मेहरू के पास ऑप्शन है, मेहरू जोगी ने ये बहाने बनाएगी, ये ज़ैन के सामने इमोशनल होगी, क्योंकि अभी तक तो घर इसके नाम नहीं हुआ ना, तो इसी वजह से ज़ैन को समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ ज़ैन आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तो जब मेडिकल रिपोर्ट्स वाली बात हो सकता है कि ज़ैन की माँ के हाथों में मेडिकल रिपोर्ट्स सारी की सारी लग चुकी हो, तो ये फिर मेहरू के सामने करेगी वो रिपोर्ट्स ना कि भाई देख लें इसमें क्या क्या लिखा है और आपने कैसे बच्चे को ज़ाया करवाया। तो उसके बाद जब ज़ैन ये सब कुछ देखेगा ना तो मेरे ख्याल में ज़ैन जो ना फिर नफरत करेगा। इसने मोहब्बत की है, ये तकलीफ में होगा जब यहाँ से मेहरू जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे भूलना शुरू हो जाएगा। अब क्या मेहरू और सलमान के बीच में मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं। सलमान तो कभी भी इसके साथ मुखलिस नहीं था और ना ही सच्ची मोहब्बत करता था, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। लेकिन जब ऐसा सलमान इससे सब कुछ निकालेगा, जितना भी इसने निकाल लिए, अगर घर से नहीं भी मिलता ना तो सलमान जो है ना इसे किक मारेगा। मेहरू उसके पास भाग कर जाएगी कि भाई मेरी ज़ैन से जान छूट गई है, अब देखो कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, चुपचाप आप मेरे साथ शादी कर लें। लेकिन सलमान इसके साथ शादी नहीं करेगा, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मेरे साथ धोखा किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मेहरू और जो सलमान है एक साथ हो पाएंगे। और जो हादी की माँ कर रही है, अगर यही जाकर जो वो हादी की माँ ज़ारा के सामने सवाल करती है तो उसके बाद ज़ारा का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।